हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ 2015 में रिलीज हुई हिंदी डॉक्यूमेंट्री मूवी जिसका नाम है मसान। तो मसान वर्ड का मीनिंग इंग्लिश में है फ्लाई अवे सोलो। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम इस मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। तो मूवी स्टार्ट होती है देवी पाठक से, जो अपने घर में ही मोबाइल को हेडफोन्स लगाकर कुछ अडल्ट सीन्स देख रही थी। तभी उसे कॉल आ जाता है, तो जल्दी जल्दी से रेडी होकर घर से बाहर निकल जाती है। तो यहाँ पे देवी की बात करें तो वो एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में स्टूडेंट्स को कंप्यूटर सिखाती है। उसी कोचिंग में पढ़ने के लिए आने वाला एक स्टूडेंट था जिसका नाम था पीयूष अग्रवाल। तो उसी के साथ वो रेडी होकर एक होटल पर चली जाती है। तो वहाँ पे वो दोनों इंटीमेट हो जाते हैं, लेकिन तभी वहाँ पे पुलिस आ जाती है। तो होटल के मैनेजर ने ही पुलिस को टिप दी थी उसके बारे में। तो वहाँ पर आने के बाद पीयूष वॉशरूम में जाकर छुप जाता है और इंस्पेक्टर मिश्रा देवी का वीडियो करते हैं और वीडियो में वो पूछ रहे थे कि तुम्हारा नाम क्या है, तुम यहाँ पे क्यों आई हो। तो इसी तरह से कुछ पुलिस इंटरोगेशन कर रहे थे और इंस्पेक्टर मिश्रा पूरी अपनी पुलिस फोर्स के साथ आए थे। तो वो बाथरूम में पीयूष को बाहर आने के लिए कह रहे थे, लेकिन पीयूष डर के मारे वहीं पे मर जाता है। जिसके बाद पीयूष को हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जाता है और देवी को पुलिस स्टेशन लाया जाता है। तो वहाँ पे देवी के पापा, जिनका नाम है विद्याधर पाठक, उन्हें बुलाया जाता है और देवी की सारी करतूत बताई जाती है। फिर पुलिस कहती है कि पीयूष के मर्डर का चार्ज देवी पर है, तो उसके खिलाफ अब कंप्लेंट हो चुकी है, तो तुम अपनी बेटी को लेकर जाओ और फिर बाद में जब हम बुलाएंगे तो आना। फिर देवी और विद्याधर दोनों भी अपने घर पर आ जाते हैं। तो वहाँ पे आकर विद्याधर देवी को बहुत पीटते हैं और पूछते हैं कि तुम्हें क्या जरूरत थी उसके साथ जाने की। तब देवी बताती है कि मुझे एक बार करके देखना था, इसीलिए मैं उसके साथ गई थी और वो मुझे अच्छा लगता था, लेकिन वो वहाँ पे मर गया, उसमें मेरी क्या गलती है। जिसके बाद देवी पापा के लिए खाना भी लाती है, लेकिन वो उसी में हाथ धोकर चले जाते हैं। पाठक जी की गंगा किनारे पर एक छोटी सी शॉप थी जहाँ पे मंदिर का कुछ सामान मिलता था और अंतविधि का। उनके साथ एक छोटा बच्चा जिसका नाम था झुंटा, वो भी उनकी हेल्प करता था और वो बहुत ही शरारती था। तो दोनों में बहुत हंसी मजाक होता था। लेकिन अब देवी की वजह से पाठक जी बहुत ही गुमसुम और चुपचाप रहने लगे। 3-4 दिनों से वो दुकान पर भी नहीं गए थे। तो झूठा ही दुकान खोलता था और शाम को बंद करके घर चला जाता था। फिर वहीं पे गंगा किनारे खड़ा था अपना हीरो दीपक कुमार, यानी कि विक्की कौशल। तो अब दीपक की बात करें तो वो सिविल इंजीनियरिंग डिप्लोमा पढ़ रहा है लास्ट ईयर में, और वो एक दलित फैमिली से बिलोंग करता है जो घाट पे लाशों को जलाने का काम करती थी। लेकिन दीपक के पापा को उन्हीं की तरह दीपक भी यहीं पे काम करे ये मंजूर नहीं था, इसीलिए वो उसे पढ़ा रहे थे। और दीपक भी अच्छे से पढ़ाई करता था और वो स्टडीज में भी होशियार था। कुछ ही दिनों में उसके कॉलेज पर अब कैंपस ड्राइव भी होने वाले थे, इसीलिए वो उसी की तैयारी में था। तो ये देख के उसके पापा भी खुश थे। वो कह रहे थे कि हमारी तरह ही इसी घाट पर मत चढ़ो, जॉब देख के शहर में चले जाओ और वहीं पे बस जाओ। अब इधर इंस्पेक्टर मिश्रा पाठक जी के घर पर आए थे। तो वो पूरी केस हैंडल करने के लिए 3 लाख रुपए मांग रहे थे। तो तुम्हें कोर्ट कचहरी मीडिया ये सब कुछ फेस करने की कोई जरूरत नहीं है, बस मुझे 3 महीने में 3 लाख रुपए दे दो और तुम्हारी पूरी केस मैं हैंडल करूंगा। लेकिन इस पर पाठक जी कहते हैं कि मैं तो ठहरा एक सीधा साधा संस्कृत का टीचर, तो मैं इतने पैसे कहाँ से लाऊंगा, 50,000 तक कुछ एडजस्ट कर सकता हूँ। तो ये सुनने के बाद मिश्रा जी को बहुत गुस्सा आता है और वो कहते हैं कि अभी के अभी तुम्हारी लड़की को अंदर कर दूंगा और पूरा गांव तुम्हारे ऊपर थू थू करेगा। तो वो किसी तरह से पाठक जी को मना ही लेते हैं कि 3 लाख रुपए देने के लिए। इधर दीपक का एक फ्रेंड उसकी फ्रेंड को प्रपोज करने के लिए एक टेडी लेकर जाता है। तो उसके साथ उसकी एक फ्रेंड भी थी। तो दीपक को वो लड़की पसंद आ जाती है। तो बाद में जब दीपक का फ्रेंड उसकी फ्रेंड के साथ फेसबुक पर चैटिंग कर रहा था, तब दीपक कहता है कि मुझे भी उस लड़की से बात करनी होगी। तब दीपक का फ्रेंड उसका फेसबुक पर अकाउंट ओपन करता है। तो तब हमें पता चलता है कि उस लड़की का नाम है शालू। तो फिर दीपक भी शालू को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज देता है और यहाँ से उनकी फेसबुक की चैटिंग स्टार्ट हो जाती है। अब धीरे धीरे उनकी भी नजदीकियां बढ़ने लगी। वो मेले में मिलने लगे और एक साथ घूमने लगे। अब शालू की बात करें तो वो एक अपर कास्ट से बिलोंग करती है और अपना दीपक तो ठहरा लोअर कास्ट का। तो यहाँ पे उनके कास्ट का भी कोई मेल नहीं है, लेकिन फिर भी उन दोनों में अच्छा बॉन्ड हो जाता है। इधर पाठक जी भी देवी को जॉब लगाने के लिए अपने एक दोस्त के कोचिंग इंस्टीट्यूट पर ले जाते हैं, लेकिन वहाँ पे कोई वैकेंसी नहीं थी, इसीलिए उसे रिसेप्शनिस्ट का जॉब दिया जाता है। पर उसके और पीयूष के अफेयर के चर्चे पूरे गांव में हो रहे थे, इसीलिए कुछ लोग देवी को कॉल करके छेड़ रहे थे और उसके ऑफिस पर भी उसका प्यून देवी को अनाप शनाप बकता था। लेकिन देवी से ये सहा नहीं जाता, इसीलिए वो जॉब छोड़ देती है और कंप्यूटर पे बैठ के ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट जो होती है तो वहाँ पे अप्लाई करने लगती है। तो एक जगह उसे एज ए टेम्पररी गवर्नमेंट जॉब लग जाती है,
जो कि इंडियन रेलवेज की थी। तो देवी को वहाँ पे एज अ टिकट प्रिंटर की जॉब मिल जाती है। इधर दीपक और शालू की भी अब कॉल पर बातें होने लगी थी, तो शेरो शायरी बहुत जोरों शोरों से चल रही थी और अब दीपक भी शालू के लिए सीरियस फील कर रहा था। इसलिए दीपक के फ्रेंड्स उसे कहते कि अब तुम्हें उसे प्रपोज कर देना चाहिए। तभी उसका फ्रेंड बताता है कि लड़की उनकी ट्रिप जा रही है, तो दीपक भी अपनी बाइक लेकर वहां पे चला जाता है और शालू को अपने बाइक पर बैठाकर घुमाने ले जाता है। तब शालू दीपक से पूछती है कि तुम कहाँ पे रहते हो, लेकिन दीपक अपनी असली लोकेशन नहीं बताता, क्योंकि उसे लग रहा था कि ये बात सुन के शालू कहीं उसे छोड़ न जाए। और शालू की भी बहुत ही बड़ी फैमिली थी और सब एजुकेटेड थे। फिर दीपक और शालू एक नाव में बैठकर संगम घूमने के लिए जाते हैं। तो वहाँ पे शालू दीपक को बताती है कि हमारी पूरी फैमिली, चाचा चाची, मामा मामी, सब लोग मिलके बद्रीनाथ केदारनाथ घूमने के लिए जा रहे हैं, तो क्या तुम मेरे साथ चल सकते हो। तब दीपक बहुत ही अनकंफर्टेबल फील करता है कि वो कैसे बताएगा अपने घर वालों को, तो वो बाद में सोच के बताऊंगा ऐसा उसे रीजन दे देता है। जिसके बाद वो दोनों संगम किनारे एक पेड़ के नीचे बैठ के बातें कर रहे थे। तभी मजाक मजाक में शालू दीपक के हाथ पर मारती है, लेकिन उसे बहुत जोर की लगती है। तब शालू से बताती है कि बचपन में मेरे दादाजी ने ये रिंग पहनाई थी और वो निकाली ही नहीं, जिसके कारण अब रिंग छोटी हो गई है और ये उंगली में ही अटक चुकी है, जिसके कारण तुम्हें जोर से लगा। इसी बीच बातों बातों में वो दोनों एक दूसरे को किस भी कर देते हैं। तो ये उन दोनों की फर्स्ट किस थी, तो वो दोनों बहुत ही खुश थे। फिर शाम होने के बाद दीपक शालू को छोड़ने के लिए उसके घर के पास जाता है। तब शालू दीपक से कहते कि तुम कहाँ पे रहते हो, मैं भी तुम्हारे घर पर आऊंगी। लेकिन दीपक नहीं बताना चाहता था, फिर भी शालू से पूछ रही थी। तो फिर दीपक को भी गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में उससे थोड़ा सा रूडली बात करता है और कहता है कि हम घाट पर रहते हैं और दिन भर बस शमशान में बॉडियों को जलाना ही हमारा काम है, तो ये सब क्या तुम देख पाओगी। ऐसा कह के दीपक वहां से चला जाता है और शालू भी अपने घर पर चली जाती है। फिर कुछ दिनों बाद शालू अपने यात्रा के लिए निकल जाती है, लेकिन अभी तक दीपक और शालू ने एक दूसरे से बात भी नहीं की थी। फिर फाइनली दीपक अपना गुस्सा छोड़ देता है और शालू को कॉल करता है। तब शालू उसे बताती है कि हम ट्रिप पर निकल चुके हैं और अब उन दोनों में भी अच्छे से बातचीत होने लगी। इधर देवी की भी मुलाकात सध्या जी से होती है, जो उसी के साथ टिकट प्रिंटिंग का काम करते थे। सध्या जी भी उम्र में बड़े थे, लेकिन अभी तक उनकी भी शादी नहीं हुई थी। अपने पिताजी के साथ वो अकेले ही रहते थे और देवी के काम के लिए वो हमेशा उसे अप्रिशिएट करते थे, क्योंकि देवी बहुत ही फास्टली टिकट प्रिंट करती थी। इधर गंगा किनारे भी मिश्रा जी झुंटा के साथ दुकान संभाल रहे थे और वहाँ पे एक गेम बहुत ही फेमस था। तो 4-5 बच्चे गंगा में डुबकी लगाकर जो सबसे ज्यादा कॉइन्स उठा के लाएगा वो जीत जाएगा। इस तरह से सट्टा की तरह ही गेम चलता था। तो झुंटा हमेशा उस गेम के लिए खेलना चाहता था, लेकिन मिश्रा जी झुंटा को उस जोखिम भरे काम के लिए नहीं लगाना चाहते थे। लेकिन झुंटा की बहुत ही ख्वाहिश थी कि वो भी उन बच्चों के साथ ये गेम खेले, इसीलिए वो रोज नदी में डुबकी लगाने की प्रैक्टिस करता था। फिर एक दिन झुंटा पाठक जी को मना ही लेता है, तो पाठक जी झुंटा पर पैसे लगाते हैं और झुंटा कॉइन्स लाने के लिए जाता है लड़कों के साथ। तो झुंटा सबसे ज्यादा कॉइन्स लाता है और झुंटा जीत जाता है, जिसके साथ पाठक जी भी अपने पैसे 4 गुना कर लेते हैं और ये गेम जीत जाते हैं। अब झुंटा को भी ये खेल खेलने में मजा आने लगा और पाठक जी के भी पैसे फास्टली ग्रो होने लगे। तो इसी तरह से रोज पाठक जी पैसे जीतने लगे। तो ये गेम को जुआ कहने वाले पाठक जी खुद इस गेम से अब पैसे कमाने लगे थे। इधर शालू की भी यात्रा अब खत्म होने को आ रही थी, तो बद्रीनाथ से वो लोग निकल जाते हैं। तो दीपक भी खुश हो जाता है कि अब जल्दी शालू से मुलाकात होगी। तो इसी खुशी में अगले दिन जब वो घाट पर आता है, तो बहुत से लोगों की एक साथ लाशें आ रही थी। तब उसके बापूजी बताते हैं कि बद्रीनाथ से एक बस आ रही थी, तो वो खाई में गिर गई, जहाँ पे सारे लोगों की मौत हो गई। तो ये बात सुन के दीपक को क्लिक होता है कि शालू भी बद्रीनाथ ही गई थी बस में। तो वो हर बॉडी को चेक करने लगता है, तो उन्हीं में एक शालू भी थी और ये देख के दीपक पूरा टूट जाता है और वहीं पे बैठ के रोने लगता है। फिर अगले दिन जब दीपक शालू की चिता के पास आता है, तो वहाँ पे उसे शालू की अंगूठी मिलती है। तो शालू की याद में वो अंगूठी दीपक अपने पास रख लेता है और शालू के ये एक्सीडेंट के कारण दीपक का अब कहीं पर भी ध्यान नहीं था, जिसके कारण उसका कॉलेज में प्लेसमेंट भी नहीं होता और उसके सब्जेक्ट भी बैक रह जाते हैं। तभी एक दिन दीपक का बड़ा भाई, जिसकी शादी हो चुकी थी, तो वो घर से पैसे लेकर वहां से चला जाता है, क्योंकि रोज के काम से वो थक चुका था, जिसके कारण उनके घर में अब फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी चल रहे थे। तो दीपक को लगता है कि शालू की अंगूठी बेच दे, इसीलिए वो सोनार के पास जाता है
लेकिन वो अंगूठी बेच नहीं पाता और वापस घर चला आता है। फिर शाम में जब शालू की याद में वो गंगा किनारे बैठा था तो अंगूठी उसके हाथ में ही थी, तो गुस्से में आकर वो अंगूठी नदी में फेंक देता है। लेकिन थोड़े टाइम बाद उसे पछतावा होता है, तो ढूंढने के लिए वो नदी में चला जाता है, लेकिन बहुत ढूंढने के बावजूद भी वो उसे नहीं मिलती। फिर अगले दिन झुंटा गेम खेलने के लिए नदी में उतर जाता है, तो बहुत टाइम तक वो वापस ही नहीं आता। तो पाठक जी बहुत ही पैनिक हो जाते हैं और कुछ लोगों को उसे बचाने के लिए भेज देते हैं कि बहुत ही नीचे जाने के कारण मेरी सांस खत्म हो चुकी थी, लेकिन मुझे नीचे ये अंगूठी मिली है और ये आप ही की है। तो ये देख के पाठक जी खुश हो जाते हैं और अब उन्हें लगता है कि अब वो पुलिस के पैसे पूरे दे पाएंगे। इसीलिए वो सोनार के पास जाते हैं और वहां से पैसे लेकर पुलिस को पूरा पेमेंट कर देते हैं। और अब दीपक भी अपनी लाइफ में सीरियस हो चुका था, तो अपने सारे पेपर्स क्लियर करता है और उसका इलाहाबाद के एक कंपनी में प्लेसमेंट भी हो जाता है। इधर देवी भी अब आगे पढ़ने के लिए इलाहाबाद जाने वाली थी, इसीलिए वहां पे जाने से पहले वो पीयूष के घर वालों के पास मिलने के लिए जाती है। लेकिन उसके पापा वहां पे गुस्सा करते हैं और उसे थप्पड़ मार के वहां से निकाल देते हैं, क्योंकि वो बहुत ही गुस्सा थे। तो बहुत ही दुखी होकर देवी संगम पर आकर बैठ जाती है और वहां पे रोने लगती है। तो दीपक भी वही घाट पर ही बैठा था, तो देवी को रोता हुआ देख के दीपक उसे पानी ऑफर करता है। अब देवी बहुत ही अपसेट थी, इसीलिए दीपक उसे लेकर नाव में बैठकर संगम पर घूमने के लिए ले जाता है। तब देवी बताती है कि वो संगम पर पहली बार आई है। तो इस पर दीपक कहता है कि हमें संगम पर 2 बार आना चाहिए, पहली बार अकेले और दूसरी बार किसी के साथ। और यही से उन दोनों की स्टोरी स्टार्ट हो जाती है और हमारी ये मूवी यहीं पे एंड हो जाती है। तो आपको ये मसान मूवी कैसी लगी जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, और अच्छी लगी होगी तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।